नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी जो है इतिहास की पायलट और सेवक बैच में क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। ऋतिक जी हमारे साथ हैं, जय भीम सर जी, जय भीम, आपकी स्वीकार। विजय कुमार जी हमारे साथ हैं, हरिशंकर हैं, औरैया की धरती से सादर प्रणाम करता हूं। प्रशांत सिंह हमारे साथ हैं, प्रभात कुमार, हिमांशु कुमार, मुकेश अर्जुन और ठीक है अभिषेक गुप्ता, पायलट बैच का स्टूडेंट। भाई ऊपर चले गया वो तुम्हारी कमेंट्स। चलो ठीक है, तो केसपाल सर को आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली, अच्छा बहुत बढ़िया। तो राम निवास बघेल भी हमारे साथ हैं और सभी यहाँ पर जुड़ी चुके हैं। भोपाल सिंह रवि, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात, आपकी स्वीकार होगी। अब मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया था, प्रैक्टिस सेट के लिए हम चल ही रहे हैं। प्रैक्टिस सेट मतलब कि जो मैंने सल्तनत काल में कराया है उसके यहाँ पर प्रैक्टिस की बात मैं करने वाला हूं। तो एक बार जल्दी से सभी के सभी थंब का निशान लगाकर मुझे बता देंगे कि सर जी हम रेडी हैं, और एक एक क्वेश्चन का जवाब भी हम देते चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो जल्दी से एक बार थंब का निशान लगाकर मुझे बता दो कि सर जी हम रेडी हैं और अब जो है प्रैक्टिस सेट जो है इसे स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पर बता भी रहे हैं सर जी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रैक्टिस सेट ये जो होगा तो वही क्वेश्चन होंगे जो मैंने कराए हैं, कोशिश तो है पूरे। और एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि भैया जो भी क्वेश्चन है उसकी मैं व्याख्या ना करूंगा, क्योंकि मैंने जो भी है व्याख्या वगैरह सारी चीजें करा दी हैं आपको। ठीक है ना, तो मैं व्याख्या वगैरह नहीं करूंगा, तो मैंने व्याख्या आपको करा दी है। तो चलते हैं हम इसी के साथ। सभी कह रहे हैं सर जी अब जो है किया जाए क्लास स्टार्ट। अब एक और दूसरी मैं आपको बताना चाहूं भैया, दूसरी बात, रोजगार जागरूकता मीटअप। अंकित भाटी सर विद आरडब्ल्यू टीम कल पहुंच रही है राजस्थान। भाई 7 अप्रैल कल होगा। 12 मिलियन का सेलिब्रेशन आपके बीच होगा। और जी के 7 अप्रैल 2024 11 बजे ये हम आपको मिलने वाले हैं। मन्नत मैरिज गार्डन होगा, रिद्धि सिद्धि सर्किल, गोपालपुर बाईपास, जयपुर, राजस्थान। अब एक बार मुझे आज ही बता देंगे, ठीक है ना, कौन सा वो शेर होगा जो कल मुलाकात ही करेगा कि हम सर राजस्थान से हैं, हम आएंगे। ठीक है ना, तो जो है तो बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ आपसे मुलाकात तो होगी और मैं भी आऊंगा ही। ठीक है, तो सभी पूरी टीम आई रही है, मिलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, आप सभी से मुलाकात करेंगे। बड़ा अब तो हम कैमरा को पढ़ा रहे हैं, और जब आपसे मुलाकात होगी तो वो खुशी का अलग ही क्षण होगा जब बताएंगे सर आप ठीक है हम एएलपी बैच से हैं या हम सेवक बैच से हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है ना, चलो तो चलते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा आपके साथ मेरे प्यारो। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। यदि बात आती है सर हिंद भारत, कौन सी संदर्भ की बात है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने, यूनानियों ने, रोमन वासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने। और मैंने क्वेश्चन लिखाया भी होगा हिंद भारत की जनता के संदर्भ में, ऐसा कोई ना होगा क्वेश्चन जो मैंने ना कराया हो। ठीक है ना, और मैं आशा करूंगा यदि इतिहास को आप जो मैं कराए हैं जो भी क्वेश्चन कराए हैं यदि उन्हें प्रैक्टिस में आप लाओगे तो बहुत ही जो है यूजफुल ये आपके लिए इतिहास की क्लास होंगी। चलो, कह रहे हैं सर जी भी कर देना, लेकिन यहाँ पर जो राइट जो आपका होने वाला है वो होगा मेरे प्यारो आपका डी, और जिसने डी बताया है वो एकदम होंगे राइट। किसकी बात होगी सर, अरबों की बात होगी। अरब, भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था और अरब आक्रमणकारी के रूप में आया था मोहम्मद बिन कासिम। आपको पता भी होगा वो मोहम्मद बिन कासिम जो 712 में, जिसने मेरे प्यारों
आक्रमण कर दिया है, सिंध पर आक्रमण किया है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में तो आपको पता ही होगा, ऐसा कोई ना होगा जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में न जानता हो। तो आप बता रहे होंगे सर जी मोहम्मद बिन कासिम अरब था, तो अरबों ने जो है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। चलो, अल्पा मौर्य जी सर जी, आज बहुत दिनों के बाद दर्शन किए आपके, तो मैं तो रहूं क्लास खोल के देख लेना, वहीं मिल जाऊंगा। ठीक, चलो अगला। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? चचनामा की बात है मेरे प्यारों, वो चचनामा जो चच राजवंश, यदि मैं बात करूं कौन सा, चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा जो सिंध पर आक्रमण किया है उसके युद्ध का वर्णन इसमें मिलेगा। तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या हुआ करती थी? यदि मैं चचनामा की बात करूं सर जी, ये जो चचनामा पुस्तक है इसका कोई एक राइटर नहीं है। जो बताया जाता है, हमारा जो इतिहास कहता है, मोहम्मद बिन कासिम का एक सैनिक था जिसने जो है चचनामा नामक पुस्तक को लिखा है। ये आप बता रहे होंगे सर जी। और चचनामा में क्या है? तो चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन है चचनामा में, ठीक है ना। तो अरबों द्वारा, ये आप लिख रहे होंगे सर जी, किसके द्वारा? तो अरबों द्वारा सिंध पर, ये लिख देना। अरबों द्वारा किसकी बात होगी सर? सिंध पर, इस तरीके से लिख देना है, अरबों द्वारा सिंध पर। अरबों द्वारा किसकी बात होगी? सिंध पर विजय का वर्णन, ठीक है ना। किसके वर्णन की बात है? विजय का वर्णन इस जो है चचनामा पुस्तक में मिलता है। और 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी हुआ करती थी अरोड़। तो ऐसे जो नया क्वेश्चन आएगा तो उसे आप नोट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। तो सिंध की राजधानी क्या थी? तो आप बता रहे होंगे सर जी अरोड़ थी। और यहाँ पर सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, ठीक है ना। चलो जी, अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? वो महमूद गजनवी जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है, 1001 से लगातार 1027 तक मेरे प्यारों आक्रमण करता चला गया, वो महमूद गजनवी, ठीक है ना। और लगातार से की ही यदि मैं बात करूं आक्रमण कर रहा है, तो आप बताएंगे सर मैं आपको हिस्ट्री का महान ठीक है शिक्षक की उपाधि देता हूं। अच्छा, तो भैया देखो, कोई भी अपने सब्जेक्ट में कभी भी महान नहीं हुआ है। मैं तो भैया अपने सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो हमेशा क्या है, शिष्य ही रहूंगा। क्योंकि कभी कोई भी व्यक्ति जो है महान हो ही ना सकता सब सब्जेक्ट में। निरंतर सीखने का प्रयास होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी है, यदि कोई चीज तुम पे आ रही है तो बस निरंतर उसे बढ़ाते रहो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगे सर जी राजा विद्याधर। तो कौन चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो उसका नाम था राजा विद्याधर। और आपने राजा विद्याधर के विषय में पढ़ा भी होगा। जब मैं बात करूं सर 1019 कब की बात तो होगी, तो 1019 1020 की बात है मेरे प्यारों। 1019 1020 की बात है। राजा विद्याधर थे, चंदेल वंश की राजा हैं। जब आक्रमण होता है, ठीक है ना, कहाँ सर जी? तो आप बता रहे हैं गहड़वाल वंश की तो राजा हैं। और जब, माफी चाहूंगा, चंदेल वंश की राजा हैं, ठीक है ना, राजा विद्याधर। जब आक्रमण होता है तो दोनों का जो बहुत घमासान युद्ध होता है, लेकिन इसका परिणाम, ठीक है ना, ना तो निकलता है, मतलब जीत और हार हुई नहीं है किसी की भी। तो आप बता रहे होंगे राजा विद्याधर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? अब यदि मैं बात करूं सर जी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जन कितनी बार हमसे पूछा जा चुका है, कौन से मंदिर की बात होगी? तो हम बता रहे होंगे सर सोमनाथ मंदिर। अब पहले तो मुझे ये बता दो एक छोटा सा क्वेश्चन, जो सोमनाथ मंदिर है
इस पर जो आक्रमण हुआ है सोमनाथ मंदिर पर, यदि आक्रमण की बात करूं तो ये कब हुआ, पहले तो आप एक बताओ मुझे। और ये सोमनाथ जो मंदिर है ये मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य के, इस तरीके से लिखना है, कौन से राज्य की बात है सर, गुजरात राज्य के काठियावाड़, ठीक है ना, कौन से, तो आप बता रहे होंगे सर गुजरात राज्य के काठियावाड़, काठियावाड़ मतलब कि काठियावाड़ में समुद्र के किनारे अवस्थित है। अब मुझे बता रहे हैं सर जी, ये सोमनाथ के मंदिर पर जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया है ये मुझे बता दो किस वर्ष हुआ था, वर्ष बताना है आपको। और बता दिया सर जी, 1025 कर देना, बहुत बढ़िया मेरे शेरों। तो आप बता रहे होंगे सर 1025, और मैं एक और बताऊं आपको, हाँ सर जी, एक और बात बता दूं, क्या बात बता दूं सर जी, इसका पुनर्निर्माण करवाया था भीमदेव ने। कौन थे? भीमदेव। आप यहां पर बता रहे होंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर बताएंगे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, जल्दी से बताना है। यदि मैं बात करूं कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुसलमान था, कितना सुंदर क्वेश्चन आपके सामने होगा। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुसलमान, ये आपको बताना है। और एक और मैं बात बताऊं, पुराणों का अध्ययन करने वाला वही होगा जिसका नाम क्या होगा सर जी, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुराणों का क्या करने वाला, अध्ययन करने वाला, इस तरीके से लिखना है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान भी कौन था सर जी, प्रथम मुसलमान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बता देना सर जी, ठीक है ना। तो क्या होगा सर जी, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, और यदि मैं बात करूं वो होगा जिसने किताबुल हिंद की रचना की है। किसकी बात होगी सर, तो आप बता रहे होंगे किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी, किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना आप बता देना, ठीक है। चलो, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, तो यहां बता रहे हैं सर जी, आप जो है बी कर देना, बी का नाम था अलबरूनी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान भी कौन था, तो आप बताएंगे सर जी अलबरूनी था, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया। और मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूंगा, इसने किताबुल हिंद नामक एक पुस्तक की रचना भी की है। आर्य बात समझ में? सही है सर। अगला क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। जब मोहम्मद गौरी की बात होगी तो मोहम्मद गौरी भी आक्रमण कर रहा है कंटिन्यू, आप सभी को पता भी होगा कौन सी गौरी की बात होगी, तो हम बताएंगे सर जी, मोहम्मद गौरी की बात बता रहे हैं आप, ठीक है ना। तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, ताजुद्दीन यलदौज को, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, या नासुरुद्दीन कुबाचा। तो इसका जवाब भी आप बहुत बढ़िया तरीके से मुझे देंगे। भारत में महमूद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने किसको एकता प्रदान की थी, तो यहाँ पर जो है सद्दाम हुसैन कह रहे हैं सर जी, आप भी कर देना, बहुत बढ़िया मेरे प्यारो। तो आप बता देना कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने भारत में सर जी एक गुलाम वंश दे दिया, या दास वंश, यदि मैं बात करूं गुलाम वंश का संस्थापक, या मैं कौन से वंश की बात कर दूंगा, तो आप बता देंगे सर दास वंश, गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक, गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक यदि मैं पूछूं आपसे, तो आप बता देना सर जी गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक। तो आप बताएंगे भैया, ठीक है ना, गुलाम वंश या दास वंश के संस्थापक की बात होगी कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपको कर देना है, ठीक है। चलो, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, ठीक है। तो जल्दी से आप बता रहे होंगे, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, या यलदौज। जल्दी से इसका जवाब भी आप देंगे, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो स्पीड के साथ ये जवाब आपको देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ भाई जल्दी से।
मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने, गुलाम बोलू तो दास, ने बिहार वे काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। तो आप बताएंगे सर जी बख्तियार खिलजी। बहुत बढ़िया, बड़ी सुंदरता के साथ आपके जवाब आ रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी का वो कौन सा दास है जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की है? तो आप बता रहे होंगे सर जी यहाँ पर बख्तियार खिलजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल, ये तो सेम वो ही आ गया, बख्तियार खिलजी कर देंगे। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक यह क्रमशः स्थित हैं। 9वां क्वेश्चन होगा और बताना है सभी को। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कौन सी मस्जिद की बात होगी सर जी यहाँ पर? तो हम बता रहे होंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोंपड़ा क्रमशः स्थित हैं दिल्ली एवं लाहौर में, अजमेर एवं दिल्ली में, लाहौर एवं अजमेर में, दिल्ली एवं अजमेर में। जल्दी से बता दो। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित जो राय पिथौरागढ़ का जो किला है वहां पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, और विग्रह राज जो चतुर्थ हैं उनके द्वारा कवि जो है एक संस्कृत विद्यालय था वहां पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। तो ये आप बताएंगे सर जी। देखो, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद पहले लिखी हुई है तो ये होगी दिल्ली में, ठीक है ना, और 2.5 दिन का झोंपड़ा होगा अजमेर, तो ये डी राइट होगा। अब यहाँ ये अजमेर एवं दिल्ली लिखा हुआ है तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद अजमेर में थोड़ी है, दिल्ली, ये भी तो ध्यान देना है। ऐसा ही तो क्वेश्चन चकराएगा भैया, और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करके आएंगे, गलत नहीं करेंगे, राइट करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। आ रही है बात समझ में? सभी के आ गई है यहाँ पर बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन होगा, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान, कितना सुंदर क्वेश्चन है। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? क्या नासिरुद्दीन महमूद होगा, इल्तुतमिश होगा, आराम शाह या बलबन? जल्दी से बताएंगे। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए एवं मेरे प्यारों दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो यहां बता रहे हैं भैया इल्तुतमिश, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो हम बताएं सर जी इल्तुतमिश होगा, और क्वेश्चन जब आएगा तो आप बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे होंगे इसका भी जवाब। अगला क्वेश्चन, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम, ठीक है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो अभी आपने बताया सर जी इल्तुतमिश ने की थी, तो यहां पर राइट कर देंगे इल्तुतमिश ने। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आप इल्तुतमिश बता देना, ठीक है, यही तो क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, कौन से आक्रमणकारी की बात है सर? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी है सर जी, कौन से आक्रमणकारी की बात होगी? तो यहां बात होगी मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में भारत आया था? तो आप बताएंगे सर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, इल्तुतमिश होगा, बलबन होगा, या कुतुबुद्दीन ऐबक होगा? चंगेज खां 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने आ गया, वो चंगेज खां जिसे तैमुचिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और मैं बात करूं सर कब आक्रमण करने आ रहा है, तो आप बताएंगे सर 1221 एडी को, 1221 एडी को, ठीक है ना, आक्रमण करने आया है। और आप बताएंगे उस समय गद्दी पर कौन था? इल्तुतमिश था मेरे प्यारों। ऐसा क्वेश्चन गलत कर रहे हो भाई, आप ऐसे क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो मामला फिर बेकार हो जाएगा, देख लो।
ठीक है, तो बी एकदम राइट होगा, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? दिल्ली के वो कौन से सुल्तान के बारे में मैं कहूं जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? क्या इल्तुतमिश होगा सर जी? कौन सा? इल्तुतमिश होगा, बलबन होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होगा, या फिरोज शाह तुगलक होगा? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि विषय में कहा गया कि उसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये आप बता रहे होंगे दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में। तो आप बता देना सर जी, क्या इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका भी जवाब आप दे रहे होंगे और यहाँ बता दिया सर जी आप बलबन। भाई बलबन नहीं तो अपनाई रक्त और लोहो, मैंने लिखवाया ना है, खून का बदला खून होगा। अपने विरोधियों के प्रति एक कठोर नीति है और उसका नाम क्या होगा सर जी? मतलब अपने विरोधियों के प्रति की बात होगी और अपने विरोधियों के प्रति, ठीक है, रक्त और लोह की नीति किसने? बलबन ने, जिसका बचपन का नाम था बाहुद्दीन। 14वां क्वेश्चन होगा, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? ये क्वेश्चन आप बता रहे होंगे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद यदि क्वेश्चन आएगा, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तूतीय हिंद की, केसरे हिंद की, जिले इलाही, दीन ए इलाही। अपनी शक्ति को समेकित कर दिया और अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी? तो सर जी आप बता रहे होंगे जिले इलाही। बहुत बढ़िया, अमित यहाँ पर सबसे बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना? सबसे बढ़िया एकदम अभी तक अमित है, मैं तो जानता ना हूं, तो अमित जो हैं जहां से भी हैं वो एकदम बढ़िया उनके जवाब आ रहे हैं, ठीक है। बाकी तो मैं देख रहा हूं वैसे सभी जवाब बढ़िया दे रहे हैं, लेकिन अमित ने अभी तक एक्यूरेट एकदम जवाब सही दिए हैं। तो आप बताएंगे सर जी जिले इलाही, कौन सी इलाही की बात होगी? तो जिले इलाही आप बता रहे होंगे, ये कर देना है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? 15वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताना है 15वें क्वेश्चन का भी। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया? ये भी आप बता रहे होंगे सर जी, क्या बलबन ने, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने, ना पता मुझे तो फिरोज शाह तुगलक ने, क्या सर जी फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी? कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार होगा, त्योहार का नाम होगा नौरोज, ये आप बता रहे होंगे त्योहार कौन सा होगा सर जी? नौरोज को आरंभ करवाया था। जल्दी से इसका भी जवाब आप दे रहे होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत में एक प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था? तो आप बता रहे होंगे सर जी बलबन ने। बलबन ने तो नौरोज उत्सव की शुरुआत की है, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन होगा, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? 16वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताना है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा जो लोग हैं, उलेमा लोगों ने जो है विरोध कर दिया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब भी मुझे दे रहे होंगे। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या इल्तुतमिश? तो आप बता रहे होंगे सर जी अलाउद्दीन खिलजी, यहां पर हम एकदम राइट करेंगे। कौन सी खिलजी की बात होगी? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु जो उलेमा जो लोग हैं उन्होंने विरोध कर दिया? तो आप बताएंगे सर जी अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आशा करूंगा कि आप क्वेश्चन का जवाब देंगे। 17वां क्वेश्चन होगा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई?
ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो आप बताएंगे सर जी जफर खां, ठीक है, नुसरत खां, अल्प खां, उलुग खां। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेना मतलब अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ये मैंने लिखवाए होंगे सारे क्वेश्चन, और ऐसा नहीं होगा जो मैंने क्वेश्चन ना लिखवाया हो और आप कर रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर बता दिया सर जी आप उलुग खां कर देना। कौन सा? ना, जफर खां। कौन सा? तो आप करेंगे जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई हुई थी? तो आप बताएंगे सर जी वो तो जफर खां मारा गया था। कौन सा? तो हम यहाँ पर बता रहे होंगे जफर खां। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आरती कुमारी मेरठ से, मेरठ से ही है ना? चलो बहुत बढ़िया, तो आपने बताया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां होगा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? ठीक है, और आपने पढ़ी भी होगी सर जी एक जो है, यदि मैं बात करूं पद्मावत, ठीक है ना, कौन सी? पद्मावत नामक पुस्तक। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी आप बता रहे होंगे जो पद्मावत है, ठीक है, मतलब एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक आप बताएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। पद्मावत पुस्तक के लेखक जल्दी से आप ही को बताना है। इसका जवाब और दे दो। क्योंकि जो पद्मावत जो पुस्तक लिखी गई है ना, वो किस पर आधारित है? तो अब बताएंगे सर जी वो चित्तौड़ की महारानी पद्मावती जी के जीवन पर आधारित है, जिसके रचयिता होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा मलिक मोहम्मद, ठीक है ना, कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत की रचयिता। यदि मैं बात करूं सर जी पद्मावत की रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। राजा रतन सिंह, बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगे सर जी राणा रतन सिंह से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। और आ जाए कि पद्मावत के रचयिता कौन है, तो आप बता देना मलिक मोहम्मद जायसी है। आगे बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और मुझे बताना होगा भैया, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट की है? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आप दे रहे होंगे, जल्दी से बताना है सर जी, ठीक है ना? हाई स्कूल में पढ़ा था, बहुत बढ़िया मेरे प्यारों। कौन से स्कूल में? हाई स्कूल में। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना होगा और मैं आशा करूंगा कि आप बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। बता दो भैया। कह रहे हैं सर जी डी कर दो। ना, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की है, तो आप बता रहे होंगे सर जी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन। घड़ी अथवा गिरहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जल्दी से बताना है। 20वां क्वेश्चन। घड़ी एवं गिरहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे होंगे। घड़ी एवं गिरहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। चलो भाई जल्दी से बता दो। कह रहे हैं सर ए कर देना। घड़ी एवं घड़ी दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था कर, और गिरह जो कोई मकान बना लेता था उस पर, और ये कर लगाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी एवं गिरह कर, ये भी आप बता रहे होंगे। अगला क्वेश्चन। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में
दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? मतलब बात करूं 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की जो है सीमा क्या थी? खिलजी तो था, अलाउद्दीन खिलजी तो है। चलो, 1306 में 6 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली और दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, ये क्वेश्चन है। और आप बता देना भैया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं सर जी क्वेश्चन 20 का बी कर देना, तो 21 का भी क्या होगा? रावी नदी, ठीक है, जिसे प्राचीन समय में परूसणी के नाम से जाना जाता था। अगला 22, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? यदि मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत के, क्वेश्चन तो बड़ा सुंदर सा है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, ये बताना होगा सर जी। क्या बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने आप को, यदि मैं बात करूं तो अपने आप को क्या सर जी खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक खिलजी, यहां पर आप लगा देना। कौन से खिलजी होंगे? मुबारक खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो मुबारक खिलजी, आप एकदम राइट बताएंगे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? अलग एकदम मेरे प्यारो, क्या होगा सर जी? कृषि विभाग। और जिसे मैं बोलूं तो अमीर ए कोही। कौन सा उस विभाग का नाम क्या था? तो हम बता रहे होंगे अमीर ए कोही। अमीर ए कोही, इस तरीके से कर देना, अमीर ए कोही। तो ये क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, तो आप बता रहे होंगे मोहम्मद बिन तुगलक, और जिसने अमीर ए कोही की स्थापना की थी। कौन से? तो हम बताएं अमीर ए कोही। चलो, अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली एवं उन्हें राजा से? कौन पहले बताएगा? जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का जवाब भी, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन होगा दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से, क्या बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेर शाह? तो आप बता देना सर जी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। तो अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए रक्त पिपासु, पागल सुल्तान, इस तरीके से इन्हें कहा जाता था। तो आप बता रहे होंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो निश्चित तौर पर बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। चलो, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर, ये तो सेम क्वेश्चन ही हो गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, उसका नाम क्या था? ठीक है ना। क्या सर जी इल्तुतमिश था, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन शाह या बहलुल लोदी? ये भी आप बता रहे होंगे और मैं आशा करूंगा कि क्वेश्चन का जवाब तो आपको देना होगा बहुत बढ़िया तरीके से। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, वह कौन था? तो आप बता देंगे सर जी फिरोज शाह तुगलक। कौन से तुगलक की बात होगी? तो यहाँ पर आप बता रहे होंगे सर फिरोज शाह तुगलक, बी फोर बॉय कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? 27वां क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ये भी क्वेश्चन आप बता रहे होंगे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो सर जी एक खैराती हॉस्पिटल था। एक कैसा? तो एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा, यदि मुझसे पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे सर जी एक खैराती हॉस्पिटल था। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ये भी क्वेश्चन आप बताएंगे जल्दी से।
तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो जल्दी से बता देना है, यदि क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। कमेंट देख रहे हैं क्या सर? और ठीक है ना, तो जल्दी से बताना है स्पीड के साथ, ठीक है? तो बता देना सर जी, 1398 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारों। कौन से 98 की बात होगी? 1398। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 यहाँ आप बता रहे होंगे। 29वां क्वेश्चन होगा, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जिसे टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक, सभी को पता होगा सर जी, इल्तुतमिश था, जिसने चांदी चांदी का टंका व तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। तो आप बता रहे होंगे सर जी उसका नाम क्या था? इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? यदि मैं बात करूं मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में एक नाम था मेहतर और एक था पट्टकिल। ये पदनाम किसके लिए? क्या सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के लिए विशेषज्ञ, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख? तो आप बता रहे होंगे सर जी ग्राम मुखिया के लिए। किसके? ग्राम मुखिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध और तराइन का युद्ध। यदि प्लासी के युद्ध की बात होगी 1757, और मैं भी अपना ABCD कार्ड दूंगा, ठीक है ना? चलो जी, प्लासी का युद्ध तो ए का हो गया 4, कलिंग का युद्ध तो आप बी का बता देंगे 261 ईसा पूर्व, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 2 हो गया, और तराइन का युद्ध पूछा जाएगा, मतलब सेकंड हाँ युद्ध ही है 1192, तो आप 3 कर देना, 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 यहाँ पर क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा, तो सी यहाँ पर एकदम राइट है। चलो, ये होंगे मेरे प्यारों 31वें क्वेश्चन। अधिकांशतः मैं देखूं तो मैंने सभी कराए हैं, ठीक है ना सर? आज सब सही हो रहा है। अच्छा, तो एक बार अपने जो भी स्कोर रहा तो वो मेरे पास शेयर करना इन 31 क्वेश्चनों का, जितने भर भी आपके क्वेश्चन बने हैं। तो अभी मैं देखूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना? भेजना है सभी को अपने अपने स्कोर। और इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात करेंगे हम मंडे को, और करेंगे मुगल साम्राज्य के साथ बाबर से, ठीक है? तो सभी को बहुत बढ़िया तरीके से रहना है, खुशहाल रहना है, ठीक है ना? एकदम स्वस्थ रहना है, पढ़ाई पर नियंत्रण अपना जो है ध्यान रखना है। तो इसी के साथ, ठीक है ना? सर 22 पिन कर देख लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन कह रहे हैं सर जी, 22वां क्वेश्चन, चलो 22वां देख लो। पच- हाँ फिर से, चलो भैया, सही तो है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को तो मुबारक शाह खिलजी नहीं तो घोषित किया था? सही है, ठीक है। तो ये क्या है भैया? एकदम राइट है। 23 सही हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो एक बार बता देंगे मुझे जो भी सही हुए हैं, ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने तैयारी की, क्वेश्चन भी आपने बताए। तो इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात होगी आप सभी से। अपना ध्यान रखना है सभी को। आजमगढ़ की धरती से, ठीक है, साधार चरण स्पर्श गुरुजी राहुल यादव जी कह रहे हैं। अनिल जी, ठीक है ना? मेरा साथ कोचिंग सर जी केवल 4 गलत। अल्पा मौर्या जी, बहुत बढ़िया साहब बात। तो अब की कोशिश करनी है 4 भी गलत ना हो आपकी, ठीक है? तो इसी के साथ मित्रों फिर मिलेंगे, सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।